अभिषेक झा जी, आज तो देखिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की गाड़ी मुड़ गई मदरसे की तरफ और चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार जी ने टोपी नहीं पहनी। सीधा आरोप लग गया आप पर कि आपका भगवाकरण हो गया है, आप बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी हो गई हैं। अच्छी जी, नीतीश कुमार जी की विचारधारा क्या है इसका सर्टिफिकेट हमें किसी से भी नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने इस बात को हमेशा प्रमाणित किया है कि भाई नीतीश कुमार जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो प्रदेश के लोगों का विकास है। और ये लोग निकले हैं बिहार की जनता को टोपी पहनाने के चक्कर में। और आपने पहले भी देखा है कि दो युवराजों की जोड़ी जब उत्तर प्रदेश में घूम रही थी तो किस तरह का फ्लॉप शो हुआ। उससे भी बड़ा फ्लॉप शो इस बिहार के अंदर होगा। ये समझते हैं कि अकलियत समाज के लोग उनको डराकर, उनको बरगलाकर उनका वोट ले लेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो वो जमाना जा चुका है। नीतीश कुमार जी ने, एनडीए ने, मोदी जी ने हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है, सबके लिए काम किया है। आज अकलियत समाज के लोगों के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, उनके लिए मुद्दा धर्म नहीं है, या ये जो माहौल बनाकर रखते थे वो नहीं है। नीतीश कुमार जी ने मंदिरों की भी घेराबंदी कराई है, मस्जिदों और कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी कराई है। एक ऐसा माहौल इस बिहार में तैयार किया है जहां कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, सब लोग अमन चैन के साथ रहते हैं। जब छात्रवृत्ति दी जाती है, वृद्धा पेंशन दी जाती है, बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि, पोशाक और भोजन इत्यादि दिया जाता है, तब ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हैं, आप किस जात के हैं। सबको एक समान रखकर ही सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अभिषेक जी, मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था इमारत शरिया से जाकर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी मिलते हैं, वहां वक्फ पर चर्चा होती है, वहां एसआईआर पर चर्चा होती है, कहा जाता है कि सब कुछ हमारे विरोध में हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है ना कि नीतीश कुमार जी ने पहले कभी टोपी पहनी ही नहीं, पहले टोपी पहना करते थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि टोपी पहनने से परहेज हो गया? कोई टोपी पहन ले उससे मुसलमानों का हितैषी हो जाए, नहीं पहन पाए, और इसको नहीं पहनना मत कहिए, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारी पार्टी से इकलौते अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हैं, कार्यक्रम में वो सम्मान स्वरूप टोपी दे रहे थे नीतीश कुमार जी को। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है एक से एक विभूतियों को कि आप गुलदस्ता लेकर जाते हैं और कोई विभूति आपसे गुलदस्ता नहीं लेकर उल्टा आप ही को वो दे देते हैं आपके सम्मान में। इसका विश्लेषण ये है कि नीतीश कुमार जी ने वो टोपी पूरे सम्मान के साथ जमा खान साहब को पहनाई, अल्पसंख्यक समाज का और सम्मान बढ़ाया। ये तो आपका विश्लेषण है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का विश्लेषण सुनिएगा तो वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं आप दबाव में हैं। है ना, आप दबाव में हैं। इंडिया ब्लॉक वाले नीतीश जी पर और हम पर न दबाव चलता है न प्रभाव चलता है। ठीक। और जो टोपीबाज लोग हैं ना, हम बिहार में कहते हैं कि ये टोपीबाज लोग हैं, ये टोपीबाज लोग समझते हैं। चलिए, बात तो ठीक है, लेकिन धर्म के पिच पर चुनाव तो हो रहा है अभिषेक जी, और पूरी तरीके से मुसलमान किसके, हिंदू किसके, इसके इर्द गिर्द अब जो चुनावी पिच है वो तैयार की जा रही है। देखिए, मेरे साथ वैसी साहब के प्रवक्ता भी हैं अभिषेक झा जी, मेरे साथ वैसी साहब के प्रवक्ता भी हैं आदिल हसन साहब, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर आज मैं दिखा देती हूँ। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इमारत शरिया संस्थान में गए, जब मदरसा में गए और वहां बैठे जो इमाम है उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो बाहर एक प्रदर्शन हो रहा था, और ये प्रदर्शन था एआईएमआईएम के समर्थकों का। नारेबाजी की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि भाई जो 2% वाले हैं उनको मुख्यमंत्री आप बना देंगे, लेकिन जो 18% वाले हैं क्या आप उनको दरी बिछाने के लिए रखेंगे? पहले सुनिए वहां के लोगों की मांग क्या है, फिर आदिल जी फौरन आ रही हूं आपके पास। एक बात है, 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको, और हम 18% वाला झाड़ू लगाए नहीं, हम 18% वाला झाड़ू लगाए, हाँ दरी बिछाए। 2% वाला डिप्टी सीएम का दावेदार है, 2% वाला वो दावेदार दिखा रहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, गरीब का बच्चा। और हम लोग कितना है, हम लोग 18% 19% है, जो कि डेटा छुपाया गया होगा, कम से कम हम लोग 20 से 22% होंगे। दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के वोट में, मगर अभी वोट की चोरी हो रही है। एक व्यक्ति एक ही वोट होगा ना, या तो महागठबंधन को नहीं, महागठबंधन से गुजारिश है कि ओवैसी साहब को जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल किया जाए। नहीं लिया तो लेना पड़ेगा उनको, मुसलमानों का वोट है, आदमी की बात नहीं मानेगा तो किन की बात मानेगा? वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। आप लोग कह रहे हो राहुल गांधी के साथ है, हम राहुल गांधी के साथ अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। ताकत है, 22% है हम लोग।
अब आदिल हसन जी, समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, जमकर हंगामा कर रहे थे, अब तो साफ है ना, आप अलग और इंडिया ब्लॉक की राहें अलग अलग, आखिरी वक्त तक डराकर धमकाकर दबाव बनाकर क्या इंडिया ब्लॉक में जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हम जो भी समर्थक हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने आवाम के जज्बात को रखा। और आपको मैं बता दूं कि नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बताएंगे। नरेंद्र मोदी को नीतीश जी ने प्लेट छीन लिया था 2010 में। और नीतीश जी से पूछिए या मोदी जी से पूछिए कि जो इलेक्शन कमीशन से पूछिए, 65 लाख लोग का वोटर लिस्ट में नाम कट गया, उसमें कितना बांग्लादेशी है? एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं बता पाए। बांग्लादेशी का झुंझुना जो नरेंद्र मोदी बजा रहे हैं, तो अररिया का एमपी भाजपा का वो बांग्लादेशी है क्या? दिलीप जायसवाल किशनगंज से एमएलसी बन गया, बांग्लादेशी है क्या? डिप्टी सीएम तारकिशोर बांग्लादेशी है क्या? कटिहार से एमएलए है। और पवन खेमका जो है पूर्णिया से एमएलए, वो बांग्लादेशी के वोट पे बना है क्या? नरेंद्र मोदी से पूछिए, सबसे बड़ा बांग्लादेशी शेख हसीना को तो अपने घर में बनाए हुए हैं। जो शेख हसीना दो ऑफिस खोल ली है। उससे बड़ी बात, पाकिस्तान से क्रिकेट खेला 24 तारीख को आकर बिहार में डींग हाँक रहे थे नरेंद्र मोदी। और अजय शाह जो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान से क्रिकेट करा रहा। जरा सा नैतिकता बची है मोदी जी में? जरा सा बिहार के लोग आज ट्रेंड कर रहे हैं, आईटी पार्क चाहिए, डिफेंस कॉरिडोर चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी चाहिए। और ये रेल मंत्री सबसे बड़ा झूठा है जो बोलता है 12,000 ट्रेन छठ में चलाएंगे। देश में 13,000 ट्रेनी है और 12,000 बिहार में चला देगा। बिहार को जो आईटी कॉरिडोर चाहिए, डिफेंस कॉरिडोर चाहिए, आईटी पार्क चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स पार्क चाहिए, वो कुछ नहीं करेंगे। नीतीश जी उर्दू टीईटी का बहाली नहीं करेंगे, उर्दू अनुवादक का बहाली नहीं करेंगे, 2459 मदरसा का बहाली अभी तक नहीं हुआ, उर्दू एकेडमी नहीं हुआ, मंगल तालाब में उर्दू लाइब्रेरी का नहीं हुआ। और नीतीश जी बोलेंगे इनका दीपक कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री, वो अपनी पत्नी को महिला आयोग का मेंबर बनाएंगे। जमा खान ने वादा किया था ससुराल में मुहर्रम में करंट लगने से मौत हो गई, उस पर कुछ नहीं हुआ। राजीव कुमार डिप्टी